जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज मैं विशेषण के ही भाग 2 वीडियो को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विशेषण और विशिष्ट के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग विशेषण के भेद के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम लोग प्रविशेषण के बारे में भी जानेंगे। तो विशेषण के भेद के बारे में जानने से पहले एक बार हम लोग विशेषण की परिभाषा को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, फुलवारी, परिश्रमी, लड़की। यहाँ पे सुंदर और परिश्रमी दोनों शब्द विशेषण है। विशेषण विशेष्य को भी एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को सूचित करता है, यानी विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। जैसे सुंदर, फुलवारी, तो सुंदर हो गया आपका विशेषण और फुलवारी हो गया आपका विशेष्य। और इसको विस्तार पूर्वक देखने के लिए आप विशेषण के भाग 1 वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं विशेषण के भेद के बारे में, जो इस वीडियो में हमको मुख्य रूप से पढ़ना है। विशेषण का पहला भेद गुणवाचक विशेषण, दूसरा भेद संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग एक एक करके विशेषण के भेदों के बारे में पढ़ेंगे, उसके उदाहरण, उसकी परिभाषा और उसके कुछ अभ्यास को देखेंगे। चलिए भेदों के क्रम में सबसे पहले आने वाले जो भेद हैं विशेषण के, वो है गुणवाचक विशेषण। तो चलिए अब हम देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। वे विशेषण जिनसे संज्ञा के गुण, यानी कि संज्ञा जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसके गुण, दोष, गुण का अर्थ यहाँ पे सिर्फ उसकी अच्छाई नहीं, उसके जो दोष होंगे वह भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएंगे। रंग, आकार, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है और उसकी स्थिति कैसी है, ये सभी चीज आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। इसको हम कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे गुण दोष, गुण दोष में अच्छाई और बुराई दोनों, तो अच्छा, बुरा, कायर, वीर, दयालु, ये सभी शब्द आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। फिर रंग, रंग में लाल, हरा, नीला और जितने भी तरह के रंग अगर हम किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बताते हैं उसके बारे में, तो वह रंग जो होगा आपका गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे गुलाब का फूल लाल है, तो गुलाब के फूल की क्या विशेषता है कि वह लाल रंग का है। घास हरा है, तो घास की क्या विशेषता है कि वह हरे रंग का। आसमान नीला है, तो आसमान की क्या विशेषता है कि वह नीले रंग का है। उसी तरह आकार, लंबा, छोटा, बड़ा, तो किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी संज्ञा शब्द के जब हम आकार के बारे में बताते हैं तो वह हो जाता है आपका गुणवाचक ही विशेषण। फिर स्थिति, यानी कोई व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति अमीर है, कोई बूढ़ा है, युवा है, ये सभी स्थितियां भी क्या बताती हैं, गुणवाचक विशेषण के बारे में ही बताती हैं। चलिए अब इसे हम कुछ अभ्यास के माध्यम से देखते हैं। जैसे यह लड़की पढ़ाई कर रही है, यानी क्या है, लड़की मेहनती है। यहाँ पे गुणवाचक विशेषण क्या है, मेहनती। आदमी सहायता कर रहा है एक बूढ़े व्यक्ति की, तो इस आदमी की क्या विशेषता है, दयालु। फूल की क्या विशेषता है, सुंदर। और यह इमारत कैसी है, बहुत पुरानी यानी प्राचीन। तो यहाँ पे मेहनती, दयालु, सुंदर और प्राचीन शब्द आपके गुणवाचक विशेषण हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं संख्यावाचक विशेषण के बारे में। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, संख्या जिस संज्ञा, वे विशेषण जिनसे संज्ञा की संख्या, यानी संज्ञा शब्द यानी नाम वाले शब्दों की संख्या, नंबर का पता चलता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, कुछ और कई। जब किसी चीज के बारे में हम बताते हैं कि यह व्यक्ति एक है, यह वस्तु एक है, 2 है, 3 है, जब हम उसके नंबर के बारे में बताते हैं या बताते हैं कुछ संख्या में है, कई हैं, वो ये सभी शब्द आ जाएंगे आपके संख्यावाचक विशेषण में।
अब संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। जैसा कि नाम से पता है, निश्चित यानी जब किसी संख्या की निश्चित इकाई का बोध हो, जब श्योर हो कि यह चीजें इतनी हैं, वह हो जाएगा आपका निश्चित संख्यावाचक। जैसे 1, 2, आधा, चौथाई, पहला, दूसरा, दोनों, शतक, ये सभी शब्द क्या बता रहे हैं? निश्चित संख्या के बारे में बता रहे हैं। जैसे मेरे पास एक खिलौना है, मेरे पास 2 किताबें हैं, आधी रोटी मुझे खानी है। तो ये सभी शब्द क्या बता रहे हैं? निश्चित संख्या के बारे में बता रहे हैं। और वहीं जब हम किसी निश्चित संख्या के बारे में नहीं बताते हैं, अनिश्चित यानी हमें पता नहीं है कि वो नंबर कितना है, काउंटिंग कितनी है उसकी संख्या का हमें पता नहीं होता है, तो उसे हम लोग अनिश्चित संख्या के वाचक रख देते हैं। जैसे कुछ, कई, काफी, थोड़ा। जैसे बाहर कुछ लोग खड़े हैं, मेरे पास कई किताबें हैं। तो ये सभी शब्द किस में चले जाएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक में। चलिए अब इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं या अभ्यास करके। यहाँ पे क्या है? 2 बत्तख हैं, तो 2 संख्यावाचक हो गए, निश्चित पता है। अनेक तारे, तो यहाँ पे अनेक हैं, हमें निश्चित संख्या का पता नहीं कितने हैं, अनेक, ढेर सारे, तो ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक। फिर कुछ किताबें, एक पेड़, तो यहाँ पे 2 और 1 निश्चित, अनेक और कुछ अनिश्चित संख्यावाचक। और इस चीज का सदैव ध्यान रखिएगा कि संख्यावाचक विशेषण में उस चीजों को हम गिनती कर सकते हैं। फिर बारी आती है परिमाणवाचक विशेषण की। वे विशेषण जिनसे संज्ञा के नाप तौल का पता चले, यानी वह विशेषण शब्द जिससे हम उसे नाप सके, तौल सके, उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने संख्या में क्या कहा था? गिन सकते हैं उसको। ये नंबर हमें पता नहीं, ये बात अलग है, लेकिन उसे हम काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे हम किताबें हैं, फूल हैं, इनको हम गिन सकते हैं। लेकिन जब हम उसको गिन ना सके, उसको नाप तौल कर सामान ले आए, उसको तौल करे, उसका नाप करे, वहां पे वो हो जाता है परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ ही होता है नापना, किसी का परिमाण देना, उसको तौल करना। तो जैसे 1 मीटर, 2 लीटर, कई किलो आदि। संख्यावाचक की तरह ही इसके भी 2 भेद होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत क्या आता है? जैसे 1 मीटर कपड़ा, अब हमें पता है कपड़ा कितना है? 1 मीटर। 2 लीटर दूध, अब हम कपड़े को तो गिन नहीं सकते, उसके लिए हमें क्या करेंगे? उसको नापना पड़ेगा। दूध को हम गिन नहीं सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको तौलना पड़ेगा। आम को हम लोग गिन सकते हैं, लेकिन अधिकतर हम लोग क्या लाते हैं? आम को किलो के भाव में लाते हैं। तो ये सभी आपके क्या हो जाते हैं? निश्चित परिमाणवाचक। फिर अनिश्चित परिमाणवाचक, थोड़ा पानी, बहुत दूध, कुछ दूरी, कई किलो। तो यहाँ पे थोड़ा, बहुत, कुछ, कई, ये सभी किस में आते हैं? अनिश्चित। पानी को हम लोग नाप सकते हैं, तौलेंगे इसको, हम लोग पानी को गिन नहीं सकते, लेकिन कितना पानी? थोड़ा पानी, तो यह अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। इसे हम लोग उदाहरण से देखते हैं। 1 लीटर दूध, यहाँ पे 1 लीटर क्या है? परिमाणवाचक। 10 किलो आम, यहाँ पे 10 किलो क्या है? परिमाणवाचक। कुछ दूरी, अब दूरी कितनी है इसे हमें नहीं पता है, 1 किलोमीटर भी हो सकती है, 2 किलोमीटर भी हो सकती है। तो कुछ दूरी, तो यहाँ पे कुछ क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक। इसी तरह थोड़ी चाय, यहाँ पे कितनी चाय है? हम लोग उसको क्या करेंगे? तौलेंगे। तो थोड़ी, अब नाप तौल से बता रहे हैं कि थोड़ी सी चाय है। तो ये सभी शब्द हो गए आपके परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। अब बारी आती है सार्वनामिक विशेषण की। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जैसे कि सर्वनाम शब्द यहाँ पे आ रहा है, तो वह सर्वनाम शब्द
संज्ञा शब्दों के पहले आकर, यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग विशेषण कहते हैं। और जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के पहले आएंगे उसे हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ध्यान रखना, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को। लेकिन सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्द के पहले आ जाएगा, यानी संज्ञा शब्द उसके जस्ट बाद में होना चाहिए, उसे हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वे, यह, वह, इस, उस आदि। अब इसे भी हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। इस कक्षा में बच्चे समझदार हैं। अब इस कक्षा, कौन सी कक्षा? इस कक्षा में। यहाँ पे हम लोग क्या, इसे सांकेतिक सार्वनामिक विशेषण भी हम लोग कहते हैं। संकेत दिया जा रहा है। कक्षा क्या है? संज्ञा। तो किसके बारे में बताया जा रहा है? इस कक्षा के बारे में। तो यहाँ पे इस शब्द हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। इसी प्रकार ये घर मेरा है। यहाँ पे घर क्या है? विशेषण है? नहीं, संज्ञा है। और ये शब्द है आपका विशेषण। तो ये घर किसका है? मेरा है। तो ये शब्द हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। उस लड़के को बुलाओ। यहाँ पे लड़का क्या है? संज्ञा। और उस शब्द है सार्वनामिक, यानी लड़के की विशेषता। किस लड़के को? उस लड़के को। फिर बारी आ रही है, यह घोड़ा तेज भागता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सभी संज्ञा के पहले सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। कक्षा, इस, घर, ये, घोड़ा, यह, लड़के, उस। तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द जितने भी आए हैं वो सभी संज्ञा शब्द के पहले आए हैं। तो ये सभी क्या है? सार्वनामिक विशेषण हैं। अब बारी आती है प्रविशेषण की, कि प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को, यानी विशेषण की जब विशेषता को बताया जाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। इसे हम थोड़े से उदाहरण में बस समझने का प्रयास करेंगे। सूर्योदय का दृश्य बहुत सुंदर है। अब अगर हम यहाँ पे बहुत हटा भी दें तो सुंदर तो रहेगा ही, लेकिन सुंदर की क्या विशेषता है? सुंदर तो है पर बहुत सुंदर है। तो ये जो बहुत शब्द है आपका प्रविशेषण है। इसी तरह मौसम अत्यधिक सुहावना है। मौसम सुहावना है तो सुहावना शब्द क्या है? आपका विशेषण। पर अत्यधिक, बहुत ज्यादा सुंदर है, तो यहाँ पे अत्यधिक शब्द हो गया आपका प्रविशेषण। तो यानी कि हम लोगों ने इस वीडियो में विशेषण के भेद और प्रविशेषण के बारे में जाना, और इसके पहले वाले वीडियो में हमने विशेषण और विशेष्य के बारे में जाना। तो दोनों वीडियो के माध्यम से आप विशेषण को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं कुछ नया लेकर आऊंगी। तब तक धन्यवाद।